आज मैं आपको इंग्लिश ग्रामर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने जा रही हूँ, जो कि इंग्लिश ग्रामर का बैकबोन है, वो टेंस है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश विद हेमलता। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। So today in this video, I'm going to tell you tense. Yes, it's backbone of the English grammar. So without delay, let's start. इस वीडियो में मैं आपको आज सिर्फ टेंस का एक पार्ट बताऊंगी, लेकिन इसके पहले टेंस क्या होता है, कितने टाइप्स का होता है, ये जानना जरूरी है। टेंस पहले होता क्या है? टेंस क्या बताता है? टेंस हमेशा बताता है एक्शन कब होता है, कब काम होता है। टेंस टेल्स अस व्हेन एन एक्शन हैपन। वो पास्ट में होता है, प्रेजेंट में होता है या फ्यूचर में होता है। सो सिंपल वर्ड में है, टेंस मीन्स काम का समय, टाइम ऑफ द एक्शन। ओके, नाउ ये कितने टाइप्स का होता है? ये थ्री टाइप्स का होता है: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। नाउ उसको भी कैटेगराइज किया गया है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस को। ये सिंपल में, कंटिन्यूस में, परफेक्ट में, परफेक्ट कंटिन्यूस में। इसका मतलब क्या होता है? प्रेजेंट में मतलब अभी भी आप हर रोज जो काम करते हैं, सो वो होता है सिंपल। अभी कुछ काम चल रहा है प्रेजेंट में ही, सो वो हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूस। अभी आपका कोई काम खत्म हो गया, जस्ट रिसेंटली यू हैव कंप्लीटेड समथिंग, सो आप क्या बोलोगे वहां पे? परफेक्ट। अब काम चल रहा है कब से, थोड़ा खत्म हुआ है, थोड़ा चल रहा है, इट मीन्स एक्शन कंटिन्यूइंग फॉर टाइम, सो उसको हम बोलते हैं परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ये प्रेजेंट में जैसे चलता है, पास्ट में भी वैसे चलता है। पास्ट में आप कुछ करते थे, पास्ट में आप कुछ कर रहे थे, सो पास्ट कंटिन्यूस। पास्ट में आप कुछ कर चुके थे, सो पास्ट परफेक्ट टेंस। नाउ पास्ट में कोई टाइम तक आप कर रहे थे और कितनी देर तक कर रहे थे, वो हो गया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। नाउ फ्यूचर में, फ्यूचर टेंस में भी सेम होता है। जैसे कि मैं जाऊंगा, मैं कुछ करूंगा, सिंपल कुछ आप फ्यूचर में कुछ करोगे, ये हो गया फ्यूचर सिंपल। नाउ फ्यूचर में कुछ कर रहे होगे, मैं बताऊंगी आप कल इसी वक्त खाना खा रहे होगे, ये हो गया कंटिन्यूस का, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। नाउ परफेक्ट, आप बोलोगे हाँ इतनी देर तक मैं खत्म कर चुका होगा, ये हो गया कंप्लीटेड एक्शन, इट मींस फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ओके, नाउ परफेक्ट कंटिन्यूस फ्यूचर का, ये भी वैसे आप कितनी देर से स्टार्ट किए होगे और कब तक चल रहा होगा, आप ये बता रहे हो फ्यूचर के ऊपर, ये हो गया फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इस तीन चारों को हम तीनों टाइप में, मतलब टाइम के अकॉर्डिंग हमेशा यूज होता है। ओके, नाउ मैंने बताया था आपको, आज सिर्फ मैं आपको प्रेजेंट टेंस का सिंपल बताऊंगी, जो कि हम इसको बोलते हैं प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट इंडेफिनिट। इसको पहचानेंगे कैसे, कौन सा है ये, क्या है बोलकर। पहचानने के लिए हिंदी में हम हमेशा ता है, ती है, ते है, ता हूं, ती हूं, ते हो, कैसे मतलब राम स्कूल जाता है, आप देखोगे हर सेंटेंस की एंड में ता है। इस सेंटेंस में देख रहे हो ता है, मतलब इसके एंड में क्या आ रहा है आपका? एंड में आपका ता है आ रहा है। ना वो चाय पीती है, यहाँ पे भी क्या है? पीती है, ती है। आप प्रेजेंट सिंपल में हर कोई सेंटेंस में देख पाओगे इसका एंड में हिंदी का ता है, ते है, ती है, ये सब आता है। वैसे हम क्रिकेट खेलते हैं, लास्ट में देख रहे हो ते है। मैं रोज पढ़ता हूँ, पढ़ता हूँ एंड में ता हूँ। मैं गाना गाती हूँ, ती हूँ, फीमेल पर्सन मतलब मैं बोल रही हूँ, ती हूँ। तुम सच बोलते हो, तुम मतलब हो गया प्लूरल का, तो है। इसमें आपको पता चल गया, पहचान दे कैसे प्रेजेंट सिंपल। और जो हैबिट हर रोज का होता है, इसके लिए हम यूज करते हैं। इसका यूजेस कैसे, कहाँ पे होता है, थोड़ा एक्सप्लेन करती हूँ, तो उसको थोड़ा ध्यान से देखिए। जैसे कि डेली रूटीन, डेली रूटीन मतलब हर रोज होने वाला जो काम होता है। आप हर रोज स्कूल जाते हो, आप हर रोज ऑफिस जाते हो, हर रोज खाना खाते हो, हर रोज सुबह कितनी टाइम में उठते हो, ये सब होता है डेली रूटीन्स। ओके, नाउ हैबिट, हैबिट क्या होता है? जो आदत होता है, बार बार किया जाने वाला काम। हम हर रोज, अगर आप चाय पीते हो तो बोलोगे हाँ मैं हर रोज चाय पीती हूँ। यहाँ पे एक सेंटेंस है, सी ड्रिंक्स टी एवरी डे, इसका मतलब वो हमेशा चाय पीती है। ये हो गया उसका एक हैबिट, आदत। नाउ थर्ड, यूनिवर्सल ट्रूथ और फैक्ट के लिए हम प्रेजेंट सिंपल का यूज करते हैं। जो हमेशा सच हो, उसके लिए हम प्रेजेंट सिंपल का यूज करते हैं। जैसे द सन राइज इन द ईस्ट, हमेशा सन कहाँ से उगते हैं, इसके ऊपर यहाँ पे बताया गया है। ओके, परमानेंट सिचुएशन, परमानेंट सिचुएशन मतलब स्थायी स्थिति, जैसे कि आप जहाँ पे
एक जगह पे रह रहे हो, लंबे समय तक रह रहे हो, वहां पे वो इतना जल्दी बदल नहीं सकता है। मैं बोलूंगी मैं दिल्ली में रह रही हूँ, सो ये दिल्ली में ये क्या है, फैक्ट स्थिति है, यहाँ इसको हम बदल नहीं सकते। सो इसलिए यहाँ पे एक सेंटेंस क्या है, ही लिव्स इन दिल्ली, ही लिव्स इन दिल्ली। सो यहाँ पे वो हमेशा दिल्ली में रहता है। सो यहाँ पे ये हो गया परमानेंट सिचुएशन ना। आपको पता चल गया होगा मेनली 4 सिचुएशन होता है जिसमें हम हमेशा यूज करते हैं, डेली रूटीन, हैबिट, यूनिवर्सल ट्रूथ एंड परमानेंट सिचुएशन। नाउ कोई भी आप सेंटेंस बनाओगे उसके लिए 5 नहीं 6 टाइप्स का भी बना सकते हो। मैं यहाँ पे 5 टाइप्स का दिए हूँ, लेकिन आप इसका 6 टाइप्स का भी बना सकते हो। कैसे, मैं इसको बता रही हूँ। ओके, पॉजिटिव सेंटेंस, जैसे कि मैंने आपको बताया मैं खाती हूँ, मैं जाती हूँ, वो स्कूल जाता है, सो ये हो गया पॉजिटिव। नेगेटिव मीन्स मैं नहीं जाती हूँ, मैं नहीं खाता हूँ, वो नहीं खाता है, वो नहीं जाता है, ये हो गया नेगेटिव। इंटरोगेटिव में मतलब जब हम क्वेश्चन पूछते हैं, क्या तुम खाते हो, क्या तुम जाते हो। जब इंटरोगेटिव में क्या होता है, आप जब क्वेश्चन पूछते हो तो आंसर में आपका यस और नो में ही आता है ना। इंटरोगेटिव नेगेटिव ये क्या होता है, क्या तुम नहीं खाते हो, क्या वो स्कूल नहीं जाता है। यहाँ पे क्या हम क्वेश्चन पूछते हैं और नेगेटिव में भी पूछते हैं। सो ये हो गया इंटरोगेटिव नेगेटिव। ना WH क्वेश्चंस, इसमें क्या होता है, ये भी वही डेली रूटीन, तुम कितने बजे उठते हो, तुम कितने बजे जाते हो। एंड में आप देख रहे हो ता है, ती है ही आ रहा है, लेकिन यहाँ पे WH क्वेश्चन का पूरा सेंटेंस हो रहा है ना। इसको डिटेल में जानते हैं। ओके, सो पॉजिटिव सेंटेंस, इसका फॉर्मूला क्या होता है, सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है उसमें एस और ईएस का यूज होता है प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, अब ये एस और ईएस कैसे यूज होता है, इसके लिए मैं थोड़ा बताती हूँ रूल उसका क्या होता है, जो कि सिंगुलर एंड प्लूरल। सब्जेक्ट को देख करके आपका एस और ईएस यूज होता है। सब्जेक्ट मतलब सिंगुलर एंड प्लूरल। आप मेरा हर वीडियो में देखोगे मैं हमेशा आपको बताती हूँ सिंगुलर क्या होता है, प्लूरल क्या होता है, क्योंकि बिगिनर ये हमेशा डिफिकल्ट फेस करते हैं, सिंगुलर के साथ क्या यूज करूं क्या नहीं है इसके लिए। ओके, सो सिंगुलर होता है ही, सी, इट और एक नेम जो होता है, रामो, श्यामो, गीता, सीता, साई, राम, कृष्णा, ये सब एक एक सिंगल वर्ड होता है जो नेम होता है। सो इसके पास हम एस और ईएस लगाते हैं ना। वर्ब का ऊपर मैं बताऊंगी, लेकिन पहले एस और ईएस देख लो। ओके ना, प्लूरल, जैसे कि आई, यू, वी, दे, वर्ब का बेस फॉर्म होता है, उसके साथ हम वर्ब का सिर्फ बेस फॉर्म ही यूज करते हैं, इसमें कोई एस और ईएस का यूज नहीं होता है। ओके, ये सिर्फ वर्ब का बेस फॉर्म ही यूज होता है, जो कि हम बोलते हैं फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, बी1। ओके, नाउ एस और ईएस कहाँ लगाते हैं, कब लगाते हैं। ओके, सो वर्ब के अंत में जब अगर सी हैच, एस एच, एस एक्स ओ होता है, सो हम ईएस लगाते हैं। ओके, अगर इस 1 2 3 4 5 इस 5 को ही छोड़ करके आपका जो भी वर्ब होता है उस वर्ब का सिंगुलर होता है तो आप सिर्फ एस लगाओगे। ओके, कैसे, पहले इसको देख लो। सी हैच तो सिंगुलर है, तो वो पढ़ाती है, सो क्या होगा, हिंदी में सिर्फ हम बोलते हैं वो पढ़ाती है, जब इंग्लिश में हम इसको ट्रांसलेशन करेंगे सी टीचेस, सो यहाँ पे सिंगुलर हो गया तो वहां पे एस सिर्फ नहीं आएगा, वहां पे ई एस आएगा। वैसे वॉस, वॉसेस, सो एस एच ए एंड में, तो इसीलिए ई एस यूज हो रहा है। नाउ एस का पास, पासिस, क्यों, एंड में एस हो रहा है तो हम यहाँ पे ई एस यूज कर रहे हैं। नाउ एक्स, फिक्स, फिक्सेस, देख लो आप एंड में एक्स है तो ई एस है। नाउ ओ, हीरो, हीरो में एंड में ओ ही आ रहा है, सो हम यहाँ पे ई एस यूज कर रहे हैं। ओके, नाउ एग्जाम्पल से आपको और बहुत से क्लियर हो जाएगा। देखो, ही हो गया यहाँ पे सिंगुलर, ही गोज टू स्कूल, क्यों ई एस आया, क्योंकि यहाँ गो के एंड में ओ आ रहा है, और मैंने आपको बताया एंड में अगर ओ होगा तो ई एस लगेगा, सो ही गोज टू स्कूल। नाउ सी वॉचेस टीवी, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी बता रही हूँ सी हैच अगर होगा तो एंड में ई एस लगेगा, सो एंड में सी एच है, सो इसीलिए ई एस का रूल फॉलो हो रहा है। नाउ यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे ही सिंगुलर है, यहाँ पे ही सिंगुलर है, लेकिन यहाँ पे ई एस नहीं लग रहा है, सिर्फ एस लग रहा है। क्यों, क्योंकि इसके एंड में ना कि सी एच है, ना कि एस एच है, ना कि एस है, ना एक्स है, ना ओ है। सो मैंने बताया था ये सिर्फ पांचों को छोड़ के और कोई भी अल्फाबेट्स आएगा एंड में तो हम सिर्फ एस लगाएंगे। ओके, सिर्फ 5, फिर से बता रही हूं मैं,
यही 5 को अगर छोड़ करके कोई भी अल्फाबेट्स आएगा, ए, बी हो, कुछ सी हो, डी हो, कुछ भी आए तो हम सिर्फ एस यूज़ करेंगे, ओके? सी प्लेस क्रिकेट, वाई है एंड में ये नहीं है, सो हम यहाँ पे एस सिर्फ लगा रहे। सी प्लेस क्रिकेट। नाउ आई प्ले क्रिकेट। यहाँ पे एस या ई एस क्यों नहीं लग रहा है? क्योंकि ये प्लूरल हो गया। सो प्लूरल के साथ हम एस और ई एस नहीं लगाएंगे। मैंने बताया था सिर्फ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, जो बोलते फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, बेस फॉर्म। नाउ दे लिव इन उड़ीसा। यहाँ पे भी क्यों? क्योंकि ये प्लूरल है, सो प्लूरल के साथ एस और ई एस नहीं लगेगा, ओके? सो दे लिव इन उड़ीसा। नाउ नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस को भी ध्यान से समझ लो, क्योंकि इसमें मेन चीज होता है डू और डज का यूज। अगर आप पहले डू और डज का यूज अच्छे से सीख लिया तो आपको कभी भी बोलने में कोई दिक्कत नहीं होगा। सो नेगेटिव का फॉर्मूला क्या होता है? सब्जेक्ट, डू और डज, नॉट प्लस वर्ब का बेस फॉर्म। इसमें क्या है? इसमें नेगेटिव में कोई एस ई एस कुछ नहीं लगेगा वर्ब में, ओके? सो ऑलरेडी मैंने जैसे बता रही हूँ, यहाँ पे भी फिर से मैं दोहरा रही हूँ, सिंगुलर के साथ हम डज लगाएंगे, प्लूरल के साथ हम डू लगाएंगे। सिंगुलर मतलब ही, सी, इट और कोई भी नेम हो, लेकिन एक ही नेम होगा, सो हम डज लगाएंगे। प्लूरल के साथ मतलब आई, यू, वी, दे, एक से ज्यादा नेम, राम एंड श्याम, गीता एंड सीता, ऐसे अगर आएगा तो हम डू लगाएंगे। और नेगेटिव है इसीलिए डज नॉट, डू नॉट। और इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे बोलते? डजंट, डोंट, ओके? नाउ एग्जाम्पल से और बेहतर से पता चल गया जाएगा आपको। आई डू नॉट प्ले क्रिकेट। क्यों? मैं क्रिकेट नहीं खेलता। सो आई है इसीलिए डू, और मैंने बताया सब्जेक्ट के पास आपका ये डू डज का जो हेल्पिंग वर्ब होता है ये लगेगा। सो आई डू नॉट प्ले क्रिकेट। यहाँ पे वर्ब में कभी भी आपका एस और ई एस नहीं लगेगा, ओके? नेगेटिव में सी, यहाँ पे बोलोगे सी तो सिंगुलर है, और आपने बताया था सिंगुलर के साथ प्ले आएगा तो वर्ब के साथ एस और ई एस आएगा। लेकिन यहाँ पे डज क्यों आ रहा है? डज इसीलिए आ रहा है, मैंने पहले से बताया सिंगुलर के साथ हम डज लगाएंगे। सो शी डज नॉट प्ले क्रिकेट, वो क्रिकेट नहीं खेलती है। एंड में हिंदी में अगर देखोगे तो एंड में ती है, ता हूं और रहता है, ऐसे आएगा। सो यहाँ पे क्या है नेक्स्ट वाला? वे यहाँ नहीं रहते हैं, ओके? आप है बोल सकते हो, नहीं भी बोल सकते हो। सो दे डू नॉट लिव हियर। दे प्लूरल हो गया, सो इसीलिए प्लूरल के साथ डू का यूज आता है, ओके? नाउ इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस में फॉर्मूला क्या है? डू और डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन। डू और डज क्यों लगा रही हूँ? क्योंकि सब्जेक्ट को देख करके आपका डू और डज लगेगा। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा सो आप डज लगाओगे, सब्जेक्ट अगर प्लूरल होगा तो आप डू लगाओगे। और इंटरोगेटिव में मेन क्या है? आप किसी को भी पूछो, आप बाद में सोचोगे मैं कैसे इसको फॉर्म करूं क्वेश्चन पूछते समय। सो ये इंटरोगेटिव का होगा या किसका होगा? सो अगर जब भी आप कोई क्वेश्चन पूछ रहे हो तो माइंड में ये रखो आंसर यस और नो में होना चाहिए। सो आपका ये फॉर्मूला यूज होगा। जैसे कि क्या तुम्हें कॉफी पसंद है? क्या तुम स्कूल जाते हो? ये सब में आप देख समझ पा रहे होगे कि आंसर किस में आएगा, हाँ या ना। क्या तुम स्कूल जाते हो? तो वो क्या बोलेगा? एक्सप्लेन करके आपको नहीं बताएगा, वो सिंपल मत बताएगा, हाँ मैं जाता हूँ या नहीं। हाँ और नहीं में अगर होता है तो इंटरोगेटिव सेंटेंस। जैसे कि डू यू लाइक कॉफी? फॉर्मूला क्या है? डू, देन सब्जेक्ट, देन वर्ब और कुछ ऑब्जेक्ट होगा तो ऑब्जेक्ट लगा देंगे। सो क्या तुम्हें कॉफी पसंद है? और डू क्यों लगा? क्योंकि यू हो गया आपका प्लूरल, ओके? सो इसीलिए डू लगा। और आंसर क्या क्या आएगा? क्या तुम्हें कॉफी पसंद है? अगर पसंद होगा तो यस, अगर पसंद नहीं होगा तो नो। वो सामने वाला इंसान आपको यस और नो में ही बताएगा। नाउ क्या वह यहाँ काम करता है? डज ही वर्क हियर? क्यों डज लगा रही हूँ? क्योंकि ही हो गया सिंगुलर, सो यहाँ पे डज लगेगा, ओके? डू वी हैव इनफ टाइम? क्या हमारे पास पर्याप्त समय है? क्या हमारे पास बहुत टाइम है? तो वी हो गया प्लूरल, सो डू यूज किए। सो फॉर्मूले के हिसाब से नेगेटिव का हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट, देन हैव मतलब पास में होना, देन इनफ टाइम, ओके? सो डू वी हैव इनफ टाइम? यहाँ पे क्या है? अगला क्वेश्चन है क्या हमारे पास टाइम है? वो क्या है? हम सिर्फ
फैक्ट के ऊपर पूछते हैं, हमारे पास है या नहीं है। ऐसे नहीं मत समझना कि हर चीज में तो आप तो बोलते हो एंड में ता है ती है तो अभी भी हम यही लगाएंगे, नहीं, कुछ कुछ ऐसे होता है कि आपका ता है ती है नहीं आएगा, फिर भी आपका ये फॉर्मूला यूज होगा। ओके, नाउ क्या वह जल्दी उठती है? सो सी हो गया सिंगुलर, सो डज सी वेक अप अर्ली? इसको अगर मैं सिंपल में बताऊंगी, मतलब पॉजिटिव में, वो जल्दी उठती है। सो इसको देखो, डज को हटा दो, पहले इतना कर लो, सी वेक्स ऑफ अर्ली। यहाँ पे एस लगा रही हूँ क्योंकि सिंगुलर है और मैंने जो बताया था एस क्यों लगेगा। ओके, नाउ जब पूछोगे आप, नहीं वो जल्दी नहीं उठती है, सो सी डज नॉट वेक अप अर्ली। ये हो गया आपका नेगेटिव वाला। नाउ इंटरोगेटिव में आपका जो डज होता है वो पहले आ जाता है। ओके, सो क्या वे रात में टीवी देखते हैं? डू दे वॉच टीवी एट नाइट? ते है, सो हिंदी में जो समझने की इंटरेस्ट रखते हैं सो ते है, इसीलिए मैं थोड़ा बहुत यहाँ पे भी ती है। बहुत कुछ में जो फैक्ट वाला चीज होता है वहां पे आपका ता है ती है नहीं आएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट इंटरोगेटिव नेगेटिव। इंटरोगेटिव नेगेटिव में क्या होता है, आप तो क्वेश्चन तो पूछते हो लेकिन क्या में नहीं में करके पूछते हो। तो फॉर्मूला क्या है, डू और डज, सब्जेक्ट नॉट वर्ब, अगर ऑब्जेक्ट होगा तो हम ऑब्जेक्ट को यूज कर देंगे। ओके, एग्जाम्पल कैसे, क्या तुम क्रिकेट नहीं खेलते हो? यहाँ पे क्या, वो नहीं करके पूछ रहा है। यहाँ पे भी, सो डू यू नॉट प्ले क्रिकेट? आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो, डोंट यू प्ले क्रिकेट? ये हो गया आपका शॉर्ट फॉर्म वाला। ओके, ये जो डू और सब्जेक्ट के बाद होता है इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो। ओके, डू नॉट और डू नॉट यू प्ले क्रिकेट। ओके, नाउ क्या वो यहाँ नहीं आती है? तो यहाँ पे क्या हो गया, सी है, मतलब ये क्या हो गया, सिंगुलर। सो सी सिंगुलर है, सो हम यहाँ पे डज लगा दिए। ओके, सो डज सी नॉट कम हियर? नाउ क्या वे यहाँ नहीं रहते हैं? यहाँ पे वही मैंने जो बता रही थी डोंट का यूज करके, सो डोंट दे लीव हियर। कैसे फॉर्म हो रहा है, फॉर्मूला पता चल रहा है, पहले जो नेगेटिव का आता है, नेगेटिव का हेल्पिंग वर्ब, और उसके साथ हम नॉट का यूज करें। आप बाद में भी यूज कर सकते हो सब्जेक्ट के बाद, यहाँ पे डू दे नॉट लीव हियर, और आप क्या यूज कर सकते हो, डोंट दे लीव हियर। ओके, नाउ क्या वह मेहनत नहीं करता? सो यहाँ पे डज हो गया, डजंट ही वर्क हार्ड? ये क्या हो गया, कंट्रैक्शन वाला। ओके, सो ही है सिंगुलर, सो हम डजंट डज लगाए, और इंटरोगेटिव का नेगेटिव है इसीलिए डजंट। ओके, ना डबल एज क्वेश्चन। डबल एज क्वेश्चन में क्या होता है, आपका ये सब यूज होता है और इसमें आपको एक्सप्लेन करने करके बताना पड़ता है। पहले जो मैं बता रही थी इंटरोगेटिव, वो भी क्वेश्चन होता था लेकिन वहां पे ऐसे कुछ नहीं आता था, वहां पे सिर्फ आप डू और डज का यूज करके सब्जेक्ट फिर वर्ब फिर ऑब्जेक्ट का यूज करते थे, और उसमें क्या येस और नो में आंसर आता था। लेकिन डबल एज क्वेश्चन जब आप यूज करते हो, जो डबल एज क्वेश्चन का जो वर्ड्स यूज कर देते हो, तो आपको एक्सप्लेन करके बताना पड़ेगा। तो ये जरूर आप दिमाग में रखिए। ओके, कैसे, ये होता है कुछ वर्ड्स, डबल एच का वर्ड्स, व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हु, हाउ। ओके, सो इससे मैं बताऊंगी कैसे क्या होता है। तुम कहाँ रहते हो? वेयर डू यू लिव? यहाँ पे क्या आप येस और नो में बता पाओगे कि नहीं ना, यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। हाँ मैं दिल्ली में रहता हूँ, हाँ मैं उड़ीसा में रहता हूँ, कहाँ पे रहते हो? ओके, नाउ नेक्स्ट, वो क्यों रोती है? यहाँ पे भी आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। यहाँ पे पहले देखो क्यों आता है, तो वाई। यहाँ पे भी क्या है, कहाँ, सो वेयर। सो ये सब ये वर्ड्स होता है डबल एच का, इसको यूज करके हम डबल एच क्वेश्चंस बनाते हैं। ओके, नाउ वो क्यों रोती है? सो सिंगुलर को देख करके आपका सब्जेक्ट को, मतलब सब्जेक्ट सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट को देख करके आपका यहाँ पे डज आया, यहाँ पे प्लूरल है तो प्लूरल को देख करके आपका डू आया। ओके, सो व्हाई डज शी क्राई? और यहाँ पे क्या है, वर्ब का हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही आएगा। ओके, नाउ वे कब खेलते हैं? कब, कब के लिए हम क्या यूज करते हैं, वेन डू दे प्ले? वे है, सो वे मतलब प्लूरल, दे के साथ हमारा नेगेटिव का हेल्पिंग वर्ब जो होता है वो डू होता है। ओके, प्लूरल है इसलिए, सो वेन डू दे प्ले। नाउ वो कैसे खाना बनाता है? क्योंकि वो खाना बनाता है तो वो कोई फीमेल पर्सन नहीं है, मेल पर्सन है, सो हम शौकली पूछ रहे हैं वो कैसे खाना बनाता है। सो फीमेल है लेकिन वो सिंगुलर है,
फीमेल हो या मेल हो, अगर एक होगा तो सिंगुलर है, सो इसके साथ हम डज लगाएंगे। मैंने पहले से ही आपको बता के आ ही रही हूँ। ओके, सो हाउ डज सी, या सॉरी, हाउ डज ही कुक, यहाँ पे सिंगुलर है इसलिए डज। ओके, नाउ कुछ ट्रांसलेशन से आपको पता चल जाएगा और भी बेहतर से, जितना भी आपने सीखा है सब माइंड में गया है या क्या डिफिकल्ट है। क्योंकि मेन चीज होता है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस करोगे तब पता चलेगा। क्योंकि आप बात सीख सीख के जाओगे लेकिन प्रैक्टिस करोगे नहीं करोगे तो नहीं होगा। ओके, सो फर्स्ट इज वह रोज दूध पीता है। सो यहाँ पे हो गया फीमेल नहीं है, यहाँ पे क्या है, मी में मेल है। सो वह है, वह, ही क्या पीता है, रोज दूध पीता है। सो ही ड्रिंक्स मिल्क एवरी डे। ओके, ये किसका है, सिंपल वाला है। सिंपल का मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया था। एस और ईएस किसके साथ लगेगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, उसके साथ एस और ईएस लगेंगे, ऑब्जेक्ट होगा तो ऑब्जेक्ट लगा देंगे। ओके, सो ही ड्रिंक्स मिल्क एवरी डे। नाउ मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूं। मैं मतलब आई हो गया प्लूरल। सो यहाँ पे हो गया आपका नेगेटिव का। सो नेगेटिव का स्ट्रक्चर मैंने क्या बताया था, सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट के साथ डू और डज लगेगा और नॉट लगेगा, डू और डज नॉट, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होगा। ओके, सो मैं क्रिकेट नहीं खेलती हूँ, आई डू नॉट प्ले क्रिकेट। मैं बनाने से पहले आप भी बना करके जाओ ताकि आपको पता चल जाएगा। ओके, क्या वे यहाँ रहते हैं, वे मतलब हो गया प्लूरल और ये क्या है, हाँ और ना। सो ये हो गया इंटरोगेटिव का। सो इंटरोगेटिव का मैंने बताया था डू और डज पहले आएगा, फिर आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, देन वर्ब हो गया और ऑब्जेक्ट होगा तो ऑब्जेक्ट। ओके, सो फॉर्मूला के हिसाब से डू और डज पहले लगाएंगे, वे है मतलब प्लूरल है, सो हम पहले क्या लगाएंगे, डू। डू दे, कहा, क्या वे यहाँ रहते हैं, डू दे लीव हियर। ओके, वो स्कूल क्यों जाता है, यहाँ पे आपको क्या एक्सप्लेन करना ही पड़ेगा, विदाउट एक्सप्लेन ये नहीं होगा। सो ये हो गया आपका डबल एच क्वेश्चन वाला। ओके, सो ये सेम है, सिर्फ आप यहाँ पे डबल एच का वर्ड लगा दोगे। ये जो है ना, ये स्ट्रक्चर सेम है, सिर्फ इसके पहले आपको डबल एच वर्ड लगा देंगे। सो क्यों, क्यों मतलब हो गया वाई, वह मतलब कौन है, सिंगुलर का है, जाता है तो से हमें पता चल गया ये मेल पर्सन है। सो इस यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब डज। व्हाई डज ही गो टू स्कूल। यहाँ पे एक चीज देखो, गो में गोस नहीं लगाया क्योंकि यहाँ पे ई एस का यूज हो जाता है सिंगुलर के साथ। नाउ नेक्स्ट, क्या वह यहाँ काम नहीं करती है, ये भी क्या हो गया, काम नहीं करती है, हाँ या नहीं, इंटरोगेटिव नेगेटिव वाला। ओके, सो यहाँ पे वही स्ट्रक्चर है, आप यहाँ पे नॉट लगा सकते हो, नहीं तो सब्जेक्ट के बाद आप नॉट लगा सकते हो। ओके, सो पहले हम डू और डज लगाएंगे, किसको देख करके, सब्जेक्ट को देख करके। सो सब्जेक्ट हो गया वह मतलब हो गया सिंगुलर, और ती ऐसे पता चल गया है कि ये फीमेल पर्सन है। सो डज सी, क्या वह यहाँ काम नहीं करती है, डज सी नॉट वर्क हियर। ओके, तुम कब पढ़ते हो, यहाँ पे क्या हो गया, आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। सो ये हो गया डब्ल्यू एच वाला। कब, कब मतलब व्हेन, तुम मतलब हो गया प्लूरल। सो प्लूरल का क्या हो जाता है, हेल्पिंग वर्ब डू। व्हेन डू यू स्टडी। 7, मेरा भाई टीवी नहीं देखता है। सो यहाँ पे क्या हो गया, ये सिर्फ आपका नेगेटिव वाला हो गया। और नेगेटिव में क्या है, ये स्ट्रक्चर मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, फिर से भी बता रही हूँ, सब्जेक्ट डू और डज, फिर नॉट लगाएंगे, फिर वर्ब लगा देंगे, अगर ऑब्जेक्ट होगा तो हम ऑब्जेक्ट यूज कर देंगे। ओके, सो मेरा भाई, सो माय ब्रदर
क्या नहीं देखता है? टीवी नहीं देखता है। सो माय ब्रदर के साथ आप हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा डज नॉट। माय ब्रदर डज नॉट वॉच टीवी। ओके, नाउ ये 5 को देखने से पहले, इसका आंसर देखने से पहले आप पॉज कर लो और आप खुद ही ट्राई करो। ओके, तब तक मैं इसका सिर्फ आंसर बताऊंगी, आप बताना आपका 5 आउट ऑफ कितना आ रहा है। ओके, सो सी है, सी डेज प्ले द पियानो एवरी डे। एवरी डे से पता चल गया जो कि ये स्कूल बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि वहां पे उनको हिंदी टू इंग्लिश नहीं बताते, वहां पे ग्रामर में उनका इंग्लिश टू इंग्लिश आता है। वहां पे उनको क्या ध्यान रखना पड़ेगा, एवरी डे का, हर रोज का जो काम आता है, सो इसी की वजह से उनको यूज करना पड़ेगा। तो सी हो गया, सो सी के साथ सिंगुलर के साथ एस और ईएस बताया था, सो सी प्लेस। नाउ दे डेज नॉट वॉच टीवी एट नाइट। सो यहाँ पे क्या है, नेगेटिव का है, सो दे डू नॉट वॉच टीवी एट नाइट, दे डू नॉट वॉच। नाउ थर्ड वन, यहाँ पे पहले देख रहे हो क्वेश्चन है, सो क्वेश्चन हो है तो इंटरोगेटिव हो सकता है या डबल एच का हो सकता है या इंटरोगेटिव नेगेटिव का हो सकता है ना, इससे पता चल गया। डेज ही डेज गो टू डेज टू स्कूल ऑन टाइम। सो यहाँ पे हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, सो डज, डज क्यों लगा रही हूँ आपको पता चल गया होगा। डज ही गो टू स्कूल ऑन टाइम, क्या वो स्कूल ऑन टाइम पे जाता है। माई फादर डेज इन अ बैंक, माई फादर है, वर्क है, सो यहाँ पे वर्क्स। माई फादर वर्क्स इन अ बैंक। ओके, फादर सिंगुलर है, सो एस। नाउ वेयर डेज यू डेज लीव, सो यहाँ पे क्या लगेगा, यहाँ पे डबल एच का है, तो यहाँ पे एक डबल एच का हेल्पिंग वर्ब कम है, और ये तो हमें पता चल गया ये तो वर्ब है। सो हेल्पिंग वर्ब, नेगेटिव का जो हेल्पिंग वर्ब होता है, सो वो कम है डबल एच में। सो यू है, सो यू को देख करके हम डू लगा देंगे। वेयर डू यू लीव, वेयर डू यू लीव। सो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं और न्यू एक टॉपिक, इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आऊंगी। टिल देन, बाय, कीप लर्निंग।